जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक हम नए सेगमेंट की शुरुआत करेंगे एपी जीपी एचपी को लेकर के। हमने इसके पहले आपको 2 या 3 वीडियो बना करके दिया है एपी जीपी एचपी को लेकर के, जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट बनाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसकी बात करेंगे और इसी से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण सम्स हो सकते हैं उसकी भी आज हम जो है बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। हम यहाँ पे जो भी आपको बताएंगे वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं सीक्वेंस सीरीज को लेकर के। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए अगर आपने अंत तक देखा वीडियो को तो कम से कम सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर के जो भी आपके डाउट हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो बगैर कोई समय गंवाए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं जो है एपी जीपी एचपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहां पे पहली बात देखेंगे, हमने आपको बताया है कि एपी के बारे में। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। एपी के बारे में हमने आपको बताया है कि जब भी एपी की बात हो, ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है, अगर एबीसी अगर एपी में है तो फार्मूला होता है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ये आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस लगाने की शुरुआत करेंगे तो जब भी आपके सामने एपी कहा जाएगा तो आप उसका मतलब 1 2 3 समझिएगा। जब भी ए बी सी अगर आए क्वेश्चंस में, हम बताएंगे आपको, जब भी आपसे एपी लेट करने की बात हो तो आप इसको 1 2 3 आप पुट करिएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ गई है। अगर जीपी की बात हो, यानी अगर एबीसी अगर जीपी में हो, अगर ऐसी कह दिया जाए बातें, तो बेटा ये हम इसको जो पुट करेंगे 1 2 4 हम पुट करेंगे या 2 4 8, सभी का मतलब एक ही है भाई। जीपी सीरीज जीपी क्या होता है, मतलब क्या होता है, जिनके बीच कॉमन रेशियो सेम हो, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे ये दोनों एक ही मतलब है ये। इसके बाद हमने आपको बताया है कि अगर जीपी सीरीज की बात हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ये हमने आपको बताया है, ठीक है बेटा। यहां पे अगर एचपी की बात हो, अगर एचपी की बात हो अगर ये बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर एचपी की बात हो, यहां पे एचपी की बात हो अगर ये, तो एचपी का मतलब होता क्या है बेटा, एचपी का मतलब होता है कि एपी का उल्टा। एपी का उल्टा क्या होता है, एचपी होता है, जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आपकी एग्जाम में एचपी को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, जब भी बनते हैं तो एपी और जीपी को लेकर के ज़्यादा बनते हैं। लेकिन आज हम तीनों का मिक्सअप देखेंगे कि हमारे एग्जाम में ये तीनों को मिला करके कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे। एचपी की अगर बात हो यहाँ पे, तो एचपी का मतलब क्या होता है, एपी का उल्टा होता है। यानी अगर ये 1 2 3 अगर दिया गया है बेटा यहाँ पे, ठीक है, अगर एपी अगर 1 2 3 दिया गया है तो एचपी क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 1/2 1/3 हो जाएगा। ये भाई उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो 1/1 हो जाएगा, अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, अभी हम सवालों की बात करेंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 6 हो जाएगा लिशियम। तो 6 4 3 6 4 एल्सियम 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये गलत हो रहा है यहाँ पे। इसका एल्सियम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 3 2, आप इसको लिख सकते हैं 6 3 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी एचपी की बात हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं,
उसको जो लिखने का तरीका होता है HP के लिए 2AB अपॉन A प्लस बी के, इसको आप ध्यान में रखना। ये आप फिर समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ABC अगर AP में है, ठीक है, तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 2 3 हम वैल्यू पुट करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। B माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस बी हो जाएगा। B को एक तरफ किया, 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। ये हो गया मामला। GP की बात करें तो ABC अगर 1 2 4 है, हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। 1 2 4 पुट करते हैं या फिर 2 4 8 पुट करते हैं, मतलब एक ही है। लेकिन जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा हम सिंपल वैल्यू, इजी वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू हम पुट करते हैं। तो 1 2 4 हो जाएगा ये, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखना, मैंने इसको पहले भी बताया है। इसके बाद AP के अगर हमने फिर HP के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे HP क्या होता है, AP का उल्टा होता है। यानी अगर AP 1 2 3 है तो HP क्या हो जाएगा, उल्टा 1/1 1/2 1/3। एलसीएम ले लिया 6 हो गया ये। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 3 2 दे देगा, तो HP क्या हो जाएगा बेटा, 2AB अपॉन A प्लस बी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आप समझ गए हैं ये, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस जो लगाएंगे तो इसकी हमें बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी इतने सेगमेंट की। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। और मैंने बताया है कि आपको केवल और केवल तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन से बेटा, यहां पे क्वेश्चन से यहां पे देखेंगे आप, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहां पे क्वेश्चंस है यहां पे कि अगर ABC अगर GP में है, क्वेश्चंस क्या है कि अगर ABC अगर JP में है, ABC अगर ये GP में है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो कहा गया है यहां पे A प्लस बी 2B, A प्लस बी 2B, और फिर क्या कहा गया है, B प्लस C आर इन, पहला ऑप्शन AP, दूसरा ऑप्शन GP, HP नन। ये हमारा सवाल है। अगर ABC अगर GP में है तो A प्लस बी 2B B प्लस C का पूछा गया है कि AP होंगे, GP होंगे, HP होंगे, नन होगा, क्या होगा, ये हमारा सवाल है। देखेंगे यहां पे, देखेंगे यहां पे मैंने बताया कि आपको तरीका सीखना है। ऐसे काफ़ी सवाल बनते हैं AP GP HP को लेकर के, यानी तीनों को मिक्सअप कर दिया जाता है, इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी आपके सामने AP है तो आप 1 2 3 पुट करेंगे, GP की बात हो तो 1 2 4, HP की बात हो तो 6 3 2 आप पुट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर GP है तो 1 2 4 हम पुट करेंगे, 1 2 4। तो A प्लस बी बेटा क्या देगा, 3 दे देगा ये। 2B का मतलब क्या दे देगा, 4 दे देगा, और B प्लस C का मतलब क्या हो जाएगा, 6 दे देगा ये। भाई A प्लस बी 1 प्लस 2 क्या दे देगा ये, 3 दे देगा। 2B 2 इंटू 2 यानी 4 दे देगा ये। B प्लस C यानी 2 प्लस 4 कितना दे देगा बेटा, 6 दे देगा ये। तो आपके पास 3 4 6 हो गई है। हमें अब ये चेक करना है कि ये AP है, GP है, HP है, क्या है ये, ठीक है। 3 4 6 दिया है ये। तो आप देखेंगे यहां पे भाई AP तो है नहीं, क्योंकि 4 माइनस 3 1 दे रहा है, 4 माइनस 3 1 दे रहा है, 6 माइनस 4 2 दे रहा है, तो AP जो है नहीं होगा। अगर हम GP की बात करें, अगर हम GP की बात करें तो GP की बात करें 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 6, अगर हम GP की बात करें तो बेटा ये भी नहीं होगा। HP की बात करें, हम HP देखो AP GP हमने चेक कर लिया,
बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये बराबर, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से आपने कर लिया। एपी की बात करें, यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस है और डिफरेंस क्या है, सेम होना चाहिए, तभी एपी सीरीज होगा ये। तो ये नहीं है तो एपी भी नहीं होगा ये। अगर हम यहाँ बात करें अब एचपी को हम चेक करके देखेंगे। अब हम बेटा यहाँ पे हम एचपी को चेक करके देखेंगे यहाँ पे एचपी की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे 346 दिया है, तो मैंने क्या बताया है, बी यानी अगर 3 नंबर अगर ये एपी में है, जीपी एचपी में है, अगर ये एचपी में है बेटा तो बी होता है 2ac अपॉन a प्लस सी होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे b की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 4 इज इक्वल टू 4 क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर देगा बेटा यहाँ पे वो दे देगा एचपी दे देगा। क्लियर है यहां तक, आप समझ गए हैं। जब भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे लगाएंगे। यहां पे जीपी कहा गया था तो 1 to 4 हमने पुट किया, a प्लस बी 2b b प्लस सी हमने यहां पे इसकी वैल्यू रखा और हमने इसको यहां पे एपी चेक किया, जीपी चेक किया, एचपी हमने यहां पे चेक किया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। ये आपको कभी भी डिटेल में नहीं जाना है, हमेशा आप इसको इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक आप जो मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बेटा फंस जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है। कहा गया है एबीसी एपी में है। क्वेश्चन क्या है, एबीसी एपी में है, ये कहा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी सी प्लस ए अपॉन सी ए और सी ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे और नन। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, नन होगा, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, यहां तक एबीसी क्या कहा गया है, एपी में है। क्वेश्चन एक बार देख लूं मैं, तो ए बी प्लस सी बी सी, बी सी प्लस ए, ठीक है, सही है। तो क्या होंगे, एपी होंगे, जीपी होंगे, एचपी होंगे, फिर अगला ऑप्शन नन है। देखेंगे आप यहां पे, देखो भाई, एबीसी अगर एपी में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, एपी है तो मैंने बताया कि आप 1 2 3 वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे ए बी प्लस सी अपॉन बी सी की बात करें यहां पे, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, बी प्लस सी 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3, ये क्या दे देगा 5/6 हो गया ये। क्लियर है, 5/6 हो गया ये। उसी तरीके से यहां पे बात करें 2 सी प्लस ए यानी 3 + 1 अपॉन सी ए। सी ए की अगर हम बात करें यहां पे, सी ए यानी 3 × 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा 2 × 4, 2 × 4 8/3 हो जाएगा ये, 8/3 हो जाएगा ये। इसके बाद सी ए प्लस बी हम चेक करें, सी का मतलब बेटा 3 है, 1 + 2 अपॉन क्या ए बी 1 × 2,
3 × 3/2 6/2। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं, ये सब कुछ क्लियर है? हाँ, मैंने वैल्यू रख दिया। अब देखो यहां पे क्या क्या आया है। जो आया है बेटा, यहां पे 5/6 आया है, और यहां पे 8/3 आया है, 6/2 आया है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 6 हो जाएगा, तो 5 3 दूनी 6 यानी 16 और 2 3 6 18, तो 5 16 और 18 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक 5 16 और 18 हो जाएगा ये। अब हमें देखना है कि यह कौन सी सीरीज है। अब हमें देखना है कौन सी सीरीज है 5 16 18। एपी तो है नहीं, 18 में से 16 गए 2 और 16 में से 5 गए 11। ये तो एपी है नहीं, क्योंकि इसके बीच का 2 का डिफरेंस, इसके बीच 11 का डिफरेंस है, तो ये तो एपी है नहीं। जीपी की बात करें, अगर आप 16 का स्क्वायर करेंगे और 5 × 18 करेंगे तब भी नहीं आएगा। भाई जीपी में क्या होता है, 20 का इक्वल टू एसी होता है। अगर आप 16 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 5 × 18 तब भी नहीं आएगा ये। आइए हम एचपी चेक करते हैं। एचपी के लिए क्या है देखेंगे, 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 × 18 अपॉन 5 × 18 अपॉन 5 + 18, 2 × 5 × 18 अपॉन 5 + 18। तेईस। कुछ गलत हो रहा है ये, एक बार देख लीजिए। कुछ गलत हो रहा है क्या ये? यहां पे ए बी प्लस सी 5/6, ठीक है। बी 2 सी प्लस ए 3 + 1 यानी 4 × 8/3, और सी ए प्लस बी 3 × 3/2, तो 9/2। सॉरी, यहाँ पे गलत हो रहा है ये क्या हो जाएगा, ये 9/2 देगा, गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या देगा यहाँ पे, 9/2 देगा ये, यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे बेटा ये क्या देगा, 9/2 देगा, 9/2 देगा। तो अब क्या है यहाँ पे, बस देखेंगे। अब ये 5/6 है, 8/3 है, 9/2 है। एलसीएम ले लिया, 6 हो गया, 5 16 और 27, 5 16 27। डिफरेंस कितने का, 11। डिफरेंस कितने का, 11। इसका मतलब क्या है, ये एपी सीरीज है। इसका मतलब क्या है, एपी सीरीज है ये। फिर से आप देखिए, एबीसी एपी में है तो हमने 1 2 3 पुट किया, और यहां पे हमने रख करके देखा, ये 5/6 दे रहा है, ये 8/3 दे रहा है, यहां पे 9/2 दे रहा है। ठीक है, हमने यहां पे रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 16 27 दे रहा है ये। इसके बीच का डिफरेंस 11, इसके बीच का डिफरेंस 11 आ रहा है, यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि ये एपी सीरीज है। ठीक है, आप समझ गए हैं? तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को लगाने हैं। आपके एग्जाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप पीवाईक्यू को उठा करके देखेंगे तो ऐसे काफ़ी सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो बेटा आपको इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, तो आज बस यहीं तक, और इसके बाद वाले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो जो भी आपके जानने वाले हो, पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, उनके पास मैसेज करिए, उनके पास हमारा वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि किस तरीके से सीक्वेंस सीरीज के सवालों को शॉर्टकट तरीके से लगाया जाता है। आपको शॉर्टकट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्टकट्स नहीं सीखेंगे तो बेटा आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए शॉर्टकट के लिए आप जो है उनके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें, और आप उनकी सहायता करते हैं, यकीन मानिए आपका भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है बेटा, बाकी जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। अब मैं हर वीडियो के लास्ट में एक चीज़ कहता हूँ कि बेटा आपको फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
फुल कंटेंट के लिए जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन सेंटर में जब आप होते हैं तो टीचर्स हुआ या फिर कोचिंग्स वाले बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ मैथ्स की क्लास 2 घंटे की, रिवीजन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, सैटरडे क्लास, बहुत सारी क्लासेस हम लेते हैं। हमारी रेगुलर एक्टिविटी चलती है, टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है। यूट्यूब पे हम आपको कम टाइम दे पाते हैं, उसकी वजह है कि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, हम अपनी ऑफलाइन क्लास में इंगेज रहते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको अगर मज़ा आ रहा है, आपको अगर बढ़िया टीचर नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप इस दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके दून ऑफिसर एकेडमी आप आ सकते हैं। आप हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में पता कर लीजिए और आप उसी के अनुसार अपना प्लान बन करके यहाँ पे आ सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम आपकी ऐसी तैयारी करवाएंगे कि सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।